2019 में जब किया पाकिस्तान में स्पोर्टेज लेकर आया था तो ऐसा लगा था कि गाड़ियों की मार्केट में बिल्कुल नए दौर का आगाज़ होने वाला है, और फिर उसके बाद हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक और एक के बाद एक गाड़ी आती गई, और आज की जो सीरीज़ है ये उसी चीज़ को कंटिन्यू करेगी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो कि अभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। गाड़ी कौन सी है ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, और इस गाड़ी को तफसील से हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट गाड़ियों से रिलेटेड देखने को मिलता रहता है। सो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अब आते हैं हम व्हीकल की तरफ। तो ये है ऑल न्यू 2025 जैक हंटर T9। बेसिकली ये गाड़ी एक टफ़ किस्म का कंपटीशन देने वाली है टोयोटा रिवो रॉको को या रिवो GR स्पोर्ट्स को, और उसके साथ साथ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट। यस, अब लोगों के माइंड में ये बात होगी कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो जापानीज़ प्रोडक्ट को क्या कंपटीशन देगा, लेकिन इस रिव्यू को देखने के बाद आप ख़ुद ये फ़ैसला करिएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है और क्या ये उसके मुकाबले में उसको सख्त टक्कर देगा या नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। यस, वो सारी चीज़ें भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के एक फ़र्स्ट लुक वॉक अराउंड, जो कि आप इसकी ज़रा लुक देखें और अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये गाड़ी आपको दिखने में कैसी लगी। अच्छा, कैमराज़ में और स्क्रीन पर हो सकता है कि आपको ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बीफी नज़र ना आ रही हो, थोड़ा सा आपको ये ऐसी अपने साइज़ के हिसाब से छोटी नज़र आती है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमराज़ बिल्कुल उस तरीके से लुक्स को। सो जनाब, रिव्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं इस गाड़ी की आपको प्राइस, और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे वकास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइए कि इस गाड़ी की प्राइस क्या है, बुकिंग की क्या डिटेल्स हैं और टेंटेटिव डेट क्या है? इसकी प्राइस है 97 लाख और 50,000 रुपये, 97 लाख एंड 50,000 विदाउट टैक्सेस, और टैक्स के साथ तकरीबन बनती है 1 करोड़ 3 लाख और 40,000 रुपये। और इसकी बुकिंग प्राइस है 2.5 मिलियन, और राइट नाउ हम बुक कर रहे हैं, मई ख़त्म हो चुका है और जून के लिए। तो दैट मीन्स कि अभी अगर कोई बुक कराएगा तो उसको डिलीवरी जून में मिलेगी? जून में मिलेगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर जून में प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो उसके लिए क्या सिचुएशन है और क्या सोल्यूशन है फिर? देखिए, प्राइस इंक्रीज़ वाला मामला तो हर कंपनी कर रही है और उनका एक अपने स्टैंडर्ड रूल्स हैं, बट हमारी कंपनी से जो बात हुई है और इनका पहले भी चेरी का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ लोगों को, जैसे अभी हम मिसाल के तौर पे जैन में बुक कर रहे हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल या मई, जून के लिए, तो वो कुछ 4 महीने या 3 महीने या 5 महीने के लोगों को बता देंगे कि जी ये इतने दिन हैं और अब आप जो है अपनी बैलेंस पेमेंट दे दें, आपकी प्राइस लॉक हो जाएगी। लेकिन वो कुछ एक्सक्लूसिव मंथ्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ओवरऑल उसके ऊपर। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फुल अमाउंट से गाड़ी बुक करते हैं तो आपकी प्राइस लॉक है। ओके, डन। एक और चीज़ मुझे बताएं, वो ये कि इस गाड़ी की कंप्लीट 3S डीलरशिप यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी ने कुछ भी पार्ट्स का मसला होता है, मेंटेनेंस का मसला होता है, तो क्या आप जस्ट गाड़ियाँ सेल भी कर रहे हैं कि ये वर्कशॉप भी है साथ? नहीं, हमारी आपको तो जैन भी सारा पता भी है, और हमारे पास पीछे वर्कशॉप भी अवेलेबल है, फ्रंट पे डिस्प्ले है, और सेकंड डिस्प्ले हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगले 10-15 दिन में IGP रोड पे पंडोरा चुंगी के पास बन रहा है। सो बेसिकली वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपका दूसरा डिस्प्ले होगा? वो हमारा ही डिस्प्ले होगा। हम लोग पिंडी इस्लामाबाद के एक्सक्लूसिव डीलर्स हैं। नाइस जी वकास, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। नहीं दिखा पाते कई केसेस में, लेकिन जब आप रियल लाइफ में इस गाड़ी को देखने में, ये गाड़ी एक पूरा मॉन्स्टर है और आपको लगेगा पता कि यार वाकई कोई अमेरिकन ट्रक आपके सामने खड़ा है, जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा हाइटेड है, बहुत ज़्यादा बीफी है, लुक्स में बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात ये कि मॉडर्न वक्त के लिहाज से बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगता। अच्छा, फीचर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसकी एक्सटीरियर लुक्स देख लीजिए, और यहाँ पर आपको मिलती है बिल्कुल अमेरिकन ट्रक्स की तरह से एक बहुत बड़ी जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल, जो कि आती है ग्लॉसी फिनिश के अंदर, कम्प्लीटली ब्लैक के अंदर। अच्छा, इस गाड़ी के साथ ये ब्लैक फिनिश में ग्रिल सूट भी करती है, क्योंकि इस गाड़ी की लुक्स के साथ ये बहुत ही प्यारी लगती है। हमारे पास यहाँ पर जैक की ब्रांडिंग है। अच्छा, नॉर्मली इस तरह की ब्रांडिंग आपको अमेरिकन मसल्स ट्रक के अंदर या बड़े ट्रक्स के अंदर मिलती है, जैसा कि GMC वगैरह के अंदर, या आप फोर्ड रैप्टर F-150 के अंदर देखें तो इस तरह की आपको बड़ी ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो सेम उसी चीज़ को यहाँ भी कंटिन्यू किया गया है, तो आपको तभी इसकी लुक्स अमेरिकन ट्रक्स की तरह नज़र आती है और ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। उसके साथ साथ अगर आप इसकी हुड की ये एंडिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक मैट फिनिश में, जो कि इसकी लुक्स में और भी ज़्यादा इजाफा करता है। अच्छा, लाइट्स की अगर बात करते चलें तो सबसे ऊपर आप टॉप पर देखेंगे इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं DRL। इनकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैमरा में नज़र ही आ रही होगी और ये बहुत नाइस, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी में इसको डिज़ाइन किया हुआ है और वो चीज़ आपको दिखेगी जब आप इस गाड़ी को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जैक की ब्रांडिंग है, तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको अटेंशन टू डिटेल नज़र आती है, जिसको देखकर लगता है कि वाकई इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ज़ीरो से डिज़ाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर से पार्ट्स उठाकर बस आपको जोड़ जाड़ कर गाड़ी दे दी गई हो, सो ऐसा नहीं लगता। इसमें प्रॉपर R&D हुआ है, आपको इस तरह से लगेगा। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिलती है इसकी मेन हेडलाइट, जो कि प्रोजेक्टर वाली लाइट्स होती हैं और इसके अंदर आपको मिलता है LED प्रोजेक्टर लैम्प। साथ ही इसकी हाउसिंग बड़ी खूबसूरत है, इसको ग्लॉसी फिनिश के अंदर फिट किया गया है, जिसकी वजह से ये लुक वाइज और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। और नीचे हमारे पास इंडिकेशंस वगैरह आ जाती हैं। अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है, तो अगर आप इसको टाइट स्पेस के अंदर मनूवर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इन फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम ऑफ़र करती है, एडास के और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करती है, जिनको हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको इसमें मिलता है इसका फ्रंट व्यू कैमरा, जिसको गाड़ी के अंदर जाकर हम डिटेल में देखेंगे भी। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी को एक्सटीरियर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक मुकम्मल व्हीकल है, कंप्लीट, इसमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं। उसका रीज़न ये है कि आप अगर सबसे पहले रियर साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है ये प्रॉपर रोल बार, जो कि प्लास्टिक का इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये प्रॉपर मेटल का थिक गेज वाला एक रोल बार लगा हुआ है, जो कि इस तरह के जब भी आप डाले ख़रीदते हैं तो आपको आफ्टर मार्केट ठीक ठाक खर्चा करके लगवाना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये आपको ओरिजिनली इंस्टॉल्ड मिलेगा। जैक की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ना सिर्फ ये रोल बार इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, बल्कि आपके पास एक और बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है और वो है ये हुक्स। तो अगर आपने इसकी जो रियर बेड स्पेस है उसको प्रॉपर लगेज वगैरह कैरी करने के लिए यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली जब आप बड़ा लगेज इस पर रखेंगे तो आपको उसको बांधना भी पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप उसको रोल बार के साथ रस्सियाँ लगाते रहें, आपके पास यहाँ पर प्रॉपर हुक्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप रस्सियाँ लगाकर या बेल्ट्स लगाकर अपने सामान को सिक्योर तरीके से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसका ये ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके जो ये स्पेस है, बेड स्पेस, इसके ऊपर कंप्लीट हाई क्वालिटी का थिक प्लास्टिक का बेड लाइनर भी मौजूद है, जो कि आपकी गाड़ी के पेंट को ख़राब होने से बचाता है जब आप इसके ऊपर सामान वगैरह रखेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे पास ब्रांडिंग प्रॉपरली मौजूद है, जैक की ब्रांडिंग इधर भी है और वो सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको जैक की ब्रांडिंग इस पर नज़र आती है। अच्छा, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और इसको जब आप क्लोज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसी क्वालिटी का है, क्योंकि ठीक ठाक हैवी डोर है, तो जिसको आपको क्लोज़ करते हुए अंदाज़ा होगा। फीचर्स की बात अगर करें तो रियर साइड पर आपके पास बहुत ही खूबसूरत वर्टिकल लाइट्स आपको मिलती हैं और रियर साइड पर हमारे पास कंप्लीट LED लाइट्स इस गाड़ी के अंदर दी जाती हैं। और उसके साथ साथ यस, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है, तो हमारे पास इसकी ब्रांडिंग है, जैक इनग्रेव्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वो बैज वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये प्रॉपर इनग्रेव्ड है। और यहाँ हमारे पास रियर कैमरा का ऑप्शन भी मौजूद है। हंटर का बैज यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये है T9 इसका वेरिएंट, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, बम्पर की अगर बात करते चलें तो वैसे आपको ये प्लास्टिक में ही नज़र आ रहा होगा बम्पर, क्योंकि ये ऊपर वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आपने पाँव रखना है, खड़े होना है, तो ये नॉर्मली प्लास्टिक में ही होता है। लेकिन इसके नीचे प्रॉपर मेटल भी आपको मिलता है, जो फ्रेम होती है वो मेटल की ही होती है। और अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स रियर साइड पर भी आपको दिए जाते हैं। ना सिर्फ पार्किंग सेंसर्स बल्कि 360 कैमरा भी है, तो उसके लिए रियर कैमरा भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है। आप इस गाड़ी को किसी भी साइड से देख लीजिए, ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के मामले में, क्योंकि ना सिर्फ इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बहुत ज़्यादा बल्कि बीफी हैं, रियर लुक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बल्कि साइड से भी हमारे पास बड़ी ही खूबसूरत किस्म की फेंडर फ्लेयर्स चलती हुई नज़र आएंगी आपको, जो कि मैट फिनिश के अंदर हैं। ऑब्वियसली SUVs के अंदर ये मैट फिनिश में ही ज़्यादातर केसेस में आपको मिलती हैं और ये इसकी जो लुक्स हैं उनको मज़ीद बीफी भी बनाती हैं।
अच्छा, ये आपको वैसे एक्स्ट्रा क्रोम की ट्रिमिंग यहाँ पर मिल जाती है, ये प्रॉपर एयर वेंट नहीं है, वर्किंग नहीं है, ये जस्ट फ्रिल है, एक्स्ट्रा फैंसी फ्रिल यहाँ पर ऐड की हुई है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मिलते हैं 18 इंचेस के रिम्स। अच्छा, इस रिम्स की अगर आप शेप देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती है रीवो के अंदर 2022-23 में इस तरह के रिम्स आपको दिए जाते थे, यही टू टोन कॉम्बिनेशन था, ऐसे ही उनकी काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। साइज़ इसका 18 इंचेस है और अगर हम इसके टायर की बात करें तो इसका टायर साइज़ है जी 265/60, एक प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल्स वाला टायर इस पर आपको दिया जाता है और ये GT ब्रांड का टायर है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको इसमें दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस गाड़ी के साथ लगाकर आपको दिए जाते हैं। बाकी फ्रंट पर ये डबल विशबोन सस्पेंशन आपको ऑफर करती है और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ आएंगे तो इसके जो साइड मिरर्स हैं ये ना सिर्फ क्रोम में डिज़ाइन हुए हुए हैं बल्कि इंडिकेशन LEDs के अंदर हमारे पास आती है, नीचे 360 कैमरा सिस्टम हमारे पास आता है और एक सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि जब आप इसका दरवाज़ा ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे आपको जर्मन गाड़ियों की तरह से इसका ब्रांड लोगो अपीयर होता हुआ नज़र आएगा लाइट की सूरत में, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और मॉडर्न गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं ज़्यादातर उनका जब डोर्स आप ओपन करते हैं तो उनके ब्रांड लोगोज़ आपको फ्लोर के ऊपर प्रोजेक्ट होते हुए नज़र आते हैं, जैसा कि MG में भी ये फ़ीचर मौजूद है और जर्मन गाड़ियों के अंदर अक्सर ये फ़ीचर आपको मिलता ही है, जैसा कि मर्सिडीज़, ऑडी की जितनी भी नई गाड़ियाँ उनमें भी ये फ़ीचर आपको मिलता है। प्रैक्टिकल फ़ीचर्स में हमारे पास प्रॉपर क्रोम डोर लैचेज़ आपको दिए जाते हैं जिसके ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम है, तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको इसके ऊपर किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर आप आकर क्लिक करें और गाड़ी आपके लिए लॉक और अनलॉक हो जाएगी। अब गाड़ी के अंदर तो हम चलते हैं लेकिन उससे पहले हम ज़रा इसकी की के बारे में डिस्कशन करते हैं और डिटेल से मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। सो ये आप अगर देखें तो इसकी की एक बहुत ही खूबसूरत रिमोट की फॉब इसके साथ आपको दी जाती है, जैक की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। लॉक अनलॉक यहाँ है, लॉक यहाँ है और साथ ही आपको साउंड कंट्रोल बटन इसमें दिया जाता है और जिस भी बटन को आप प्रेस करते हैं इंडिकेशन के तौर पर यहाँ पर LED लाइट ग्लो होती हुई आपको नज़र आएगी। बाकी डोर्स के ऊपर आपको सुपर लक्स का यहाँ स्टिकर मिल जाएगा। एक चीज़ आपको मैं और भी दिखाता हूँ, जितनी भी इस तरह की व्हीकल्स होती हैं डाला टाइप की, वो बेसिकली पहचानी जाती हैं अपने रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए, हर तरह के हालात में काम में आने के लिए। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये जो रनिंग बोर्ड मिलता है ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्रॉपर, ये अगर आप सुने तो मेटल का रनिंग बोर्ड है, जैक की ब्रांडिंग इसके ऊपर दी जाती है। और अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर खड़ा हो जाऊँ तो ये आप देखें, ये ठीक ठाक सॉलिड किस्म का इसके ऊपर रनिंग बोर्ड आपको मिलता है जो कि 2 बंदों का भी बॉडी वेट सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये कि इसकी लुक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर सिल्वर प्लेट्स का यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ भी है, यहाँ सेंटर में भी है और पीछे की साइड भी है। तो ये रनिंग बोर्ड और इसके व्हील्स ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में गाड़ी को ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। गाड़ी का रिव्यू हो और उसके इंजन की बात हम कैसे ना करें। सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो कि CTI इंजन होता है और ये प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर और 410 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ये प्रॉपर 4x4 सेटअप के साथ आती है। ट्रैक्शन मोड्स हैं इसके साथ साथ 2 हाई 4 हाई और 4 लो का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिलता है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन दी जाती है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है जो कि 8 स्पीड होती है और इस ट्रांसमिशन को कंबाइन करके आपको इस 2 लीटर टर्बो इंजन के साथ दिया जाता है। सो एक्सटीरियर हमने सारा डिस्कस कर लिया, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। सो जी, मैं इस वक्त बैठा हूँ ऑल न्यू जैक हंटर T9 के अंदर और सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं इसका स्टार्टअप जो कि आपको सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें स्क्रीन में, अगर आप देखें तो आपके पास कोई भी एनालॉग पैनल नहीं है, कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है जो कि इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ और ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करता है और इसका स्टार्टअप आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मॉडर्न किस्म का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया जाता है जिसमें आपको रेव काउंटर भी डिजिटल मिलता है और स्पीड भी आपको डिजिटल फॉर्म में दी जाती है। मज़ीद अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे ख़्याल से पिकअप ट्रक्स के अंदर आने वाला ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील है
ना सिर्फ ये डी शेप है बल्कि स्पोर्ट्स व्हीकल्स की तरह इसमें आपको सेंटर कट भी मिलती है, जो कि स्टीयरिंग की सेंटर लाइन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है और ये काफ़ी प्रीमियम भी है। इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। तो यहाँ पर आपके पास वॉइस कमांड्स और वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, फेवरेट ऐप्स का बटन है और इसके साथ साथ इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। इसका स्टीयरिंग व्हील ओवरऑल ये लेदर स्टिच्ड है, काफ़ी प्रीमियम फील है और ये एडजस्टेबल भी है। तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है बट यस टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास मौजूद है। अच्छा, अमेजिंग चीज़ ये कि इसकी लाइट्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक का फीचर मिलता है। अब ये रैप मैं इसके ऊपर से रैपर जो है नहीं उतारना चाहता, चलें उतार ही देते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ऑटोमेटिक का फीचर आपको ऑफ़र करती है और लाइट का जो स्विच है वो लेफ़्ट साइड पर है और जो इसमें वाइपर स्विच आपको मिलता है वो राइट साइड पर मिलता है, लेकिन इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यस, ये चीज़ भी इसमें आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगी। उसके अलावा ये गाड़ी पुश स्टार्ट फीचर के साथ आती है। तो यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया जाता है और मैं इसके इलेक्ट्रिकल्स को ऑन कर लेता हूँ और हमारे पास यहाँ पर है जी एक वर्टिकल स्क्रीन जिसका स्क्रीन साइज़ है 10.4 इंचेस और ये प्रॉपर टेस्ला स्टाइल के अंदर आपको स्क्रीन मिलती है, जो कि इस गाड़ी की इंटीरियर लुक्स को और भी ज़्यादा अमेजिंग बना देती है। इसके साथ साथ अगर आप इसका ओवरऑल डैशबोर्ड वाइड एंगल में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। एंगुलर सा शेप इसकी डिज़ाइन हुई हुई है जो कि आपको दिखने में काफ़ी मॉडर्न लगती है और इस चीज़ को मज़ीद बेहतर और चार चांद लगा देती है इस गाड़ी के अंदर दी गई एम्बियंस लाइट, जो कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर इसमें एम्बियंस लाइट भी देखने को मिल जाएगी। मटेरियल्स की अगर बात करते चलें तो ये तकरीबन पाकिस्तानी रिवो रॉको के जैसे ही मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं। ऊपर आपके पास ये एक हार्ड प्लास्टिक यूज़ हुआ है जो कि ऊपर वाले एरिया में आता है, जबकि ये वाले मटेरियल्स काफ़ी प्रीमियम है। इसमें आपको वुडन टेक्सचर मिल जाएगा, साथ ही इसमें आपको ये मिल जाता है लेदर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो ये चीज़ें इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, डैशबोर्ड की बात करते हैं और इसका डैशबोर्ड बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। अगर आप इसको वाइड लुक में देखें तो ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है कि आप किसी प्लेन के कॉकपिट के अंदर बैठे हुए होते हैं। एक एंगुलर सा डिज़ाइन है इसके डैशबोर्ड का, जो कि दिखने में भी बहुत ही प्यारा है। ना सिर्फ दिखने में प्यारा है बल्कि इसके अंदर आपको सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है जो किसी भी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि डिजिटल क्लस्टर इसमें आपको मिलता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा 10.4 इंचेस का वर्टिकल टेस्ला पैनल इसके अंदर आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो कि लुक्स को भी इन्हेंस करता है और साथ ही साथ इसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी मिलती हैं, जैसा कि क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स यहाँ पर हैं। नीचे आपको बटन्स मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक और बड़ा ही अमेजिंग फीचर है और वो है वायरलेस चार्जर। सो इसके अंदर न सिर्फ आपको वायरलेस चार्जर मिलता है बल्कि ये 45 वाट्स की पावर सपोर्ट करता है, जो कि एक फ़ास्ट वायरलेस चार्जर है जिसके ऊपर आपका फ़ोन अगर रखेंगे तो ये आपको गिमिक फील नहीं होगी। ये प्रॉपर वायरलेस चार्जर है जो कि आपकी फ़ोन को अच्छे खासे तरीके से चार्ज करेगा। हमारे पास इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है जिसमें आपके पास ट्रिपट्रॉनिक का ऑप्शन भी है। तो ये मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ही तरह से काम करती है और इसका ये गियर नॉब बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक किस्म का है। इसके साथ साथ पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 व्हील कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, जिसमें 2 हाई, 4 हाई और 4 लो का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और साथ ही ये गाड़ी आती है इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक के साथ, जिसमें आपको ऑटो होल्ड का फीचर भी मिलता है और साथ ही साथ आगे हमारे पास ये ड्राइविंग मोड्स का बटन आपको दिया जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट है और स्नो मोड का ऑप्शन ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। प्लस पीछे हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स आपको मिलते हैं, आर्म रेस्ट है और अगर आप इसको उठाएंगे तो इसके अंदर आपको जो कंपार्टमेंट मिलता है इसमें बेसिकली एक एयर वेंट भी आपको दिया जाता है, जिसमें आपको आप अपना जो भी सामान रखेंगे वो नॉर्मल से ठंडा रहेगा। ये पाकिस्तान के अंदर आने वाली पिकअप ट्रक्स के अंदर पहली गाड़ी है जिसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है। तो न सिर्फ इसमें सनरूफ मिलता है बल्कि इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं और इसको आप ओपन क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं और ये 1 टैप ऑपरेशन के साथ है। जस्ट एक बार आप बटन प्रेस करें, ये पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो यस, पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर आप लोकली प्रोड्यूस किसी डाले से आप सनरूफ वाला शशका भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो कैबिन मिरर आता है ये बेसिकली ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ आता है, तो इसको आपको वो मैनुअल तरीके से डिम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब इंटीरियर की बात हो ही रही है तो हम इस गाड़ी की सीट्स की भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि परफरेटेड भी होती हैं और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं। तो न सिर्फ इसकी ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो पैसेंजर सीट है ये भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ड्राइवर सीट में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप ये मिलता है कि वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, जबकि इसमें आपको जस्ट 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है। इस सीट में हाइट एडजस्टमेंट जस्ट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा जनाब, जब आप टोयोटा रीवो ख़रीदते हैं या रॉको ख़रीदते हैं तो उसमें आपका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि रियर पैसेंजर्स का जो सिटिंग कंफर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन इस केस में आपके वो तमाम शिकायतें दूर होने वाली हैं, क्योंकि न सिर्फ इसका जो इंक्लाइनिंग एंगल है वो काफ़ी मज़ेदार है। अगर इसको आप बाकी आने वाले पाकिस्तान के अंदर जो पिकअप ट्रक्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो ये एंगल काफ़ी मज़े का है और जो बैक सपोर्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज़ जो है वो इस गाड़ी की सीट्स का कंफर्ट है। आप अगर देखें तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। और सबसे मेन चीज़ कि ये परफरेटेड भी हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डायमंड स्टिचिंग के साथ लेदर सीट्स इस गाड़ी के अंदर दी जाती हैं। अच्छा, मज़ीद अमेनिटीज़ में हमारे पास ये आर्म रेस्ट आपको रियर पैसेंजर के लिए ऑफ़र होती है और साथ ही साथ यहाँ पर रियर एयर वेंट्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है जो कि आपके सफ़र को मज़ीद आसान बनाएंगे। अच्छा, यहीं से नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पावर आउटलेट्स भी मिलती हैं, जिसमें एक USB पोर्ट है और एक टाइप C पोर्ट इसमें आपको मिल जाती है जो कि 60 वाट्स की पावर को सपोर्ट करती है और जो USB है वो 18 वाट्स की पावर आपको प्रोवाइड करेगी। उसके साथ साथ क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ ट्रक है तो इसमें आपको 220 वाट्स का पावर आउटलेट भी मिलता है जो कि बेसिकली मेन आपकी इलेक्ट्रिक सॉकेट होती है जो कि 150 वाट्स तक पावर सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ इसका फ्लैट फ्लोर आता है तो यहाँ पर 3 पैसेंजर्स बड़े ही आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। न सिर्फ इस गाड़ी का जो ये रूफ़ के ऊपर रूफ़ लाइनर यूज़ हुआ हुआ है, इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इट फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। ग्रैब हैंडल्स हमें मिलते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये हुक भी मिलती है, तो अगर आपने अपने कोई कपड़े वगैरह यहाँ लटकाने हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक अदद LED लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि आपके ओवरऑल इंटीरियर को लिट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये था आज का रिव्यू 2025 जैक T9 हंटर पिकअप ट्रक का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी एक डाला पिकअप ट्रक ख़रीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि इस गाड़ी के कुछ फीचर्स ऐसे हों जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उनका माइंड चेंज हो जाए इस गाड़ी को ख़रीदने के बारे में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।